कैंपस के समस्त विद्यार्थियों का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तना का रूपांतर या कायांतर। ठीक, तना का पिछली कक्षा में हम लोग पहली तना पढ़े थे, तना का रूपांतर। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं तना का रूपांतर क्या होता है। तो तना क्या होता है, किस प्रकार से, जैसे उसमें जड़ में पढ़े थे भोज्य पदार्थों के लिए, वैसे ही अलग अलग होगा। ठीक, भोज्य पदार्थों पे इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग किसमें देखेंगे, उसके किस प्रकार से तना का रूपांतरण होता है। तो चलिए, तना क्या हो जाता है, उसके काया में परिवर्तन हो जाता है। तना जो है तना की तरह नहीं लगता, या तो पत्ती की तरह लगने लगेगा या फूल के लगने लगेगा, फूल की तरह लगने लगेगा। तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा तना का रूपांतरण। तो चलिए, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मुख्यतः 4-5 प्रकार के, तो हम लोग 3-4 प्रकार के देखेंगे। पहला परिणाम स्तंभ, परिणाम स्तंभ। दूसरा स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान। ठीक, तीसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा है स्तंभ सूल, स्तंभ सूल। तो मेनली हम 3 के बारे में देखते हैं और एक आप जो है उसको आप देख लीजिए। चलिए, परिणाम स्थान, तो स्तंभ मतलब तने की बात है। तो ऐसे तना जो क्या होगा, आगे चल के किसका रूप लेगा, ऐसे तना जो आगे चल के फूल कर भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके या फूल कर क्या हो जाएगा, आपका पत्तियों का रूप ले लेता है, पत्तियों का रूप ले लेता है। वो क्या कहलाता है, परिणाम स्तंभ। मतलब किसका रूप लेगा, आपका पत्तियों का रूप लेगा, पत्तियों का रूप लेगा, पत्ती की तरह दिखेंगे, पत्ती बना लेंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, आपका परिणाम स्तंभ कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्तियों का जो रूप ले लेता है। उदाहरण क्या होगा इसका, नागफनी। नागफनी आप लोग देखे होंगे, कैक्टस। ठीक, वो किसका उदाहरण है, परिणाम स्तंभ का। सेकंड देखते हैं स्तंभ प्रतान। अब देखो, ये मान के चलो कोई पौधा है, ये पौधा क्या है, कक्षत है। कक्षत से ऐसे तना निकलेगी, इसमें काट के पत्तियां निकलेगी। फिर ये तना क्या हो जाएगा, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के निर्माण कर लेगी। वह क्या कहलाएगा, स्तंभ प्रतान। तो ऐसे तना जिसमें से 1-2 पत्तियां निकलने के बाद वह क्या होती है, प्रतान का निर्माण कर लेती है। वो आपकी क्या कहलाती है, स्तंभ प्रतान कहलाती है। क्या कहलाती है, स्तंभ प्रतान कहलाती है। ये कक्षत से तो निकलेगा, ये कक्षत है, कक्षत में तना निकलता है, लेकिन आगे जाके प्रतान का निर्माण कर लेता है। वो क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ प्रतान। उदाहरण क्या है, झुमक लता या एंटीगोनिया, झुमक लता या एंटीगोनिया, एंटीगोनिया, ये आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं स्तंभ स्थूल। मतलब क्या होगा, कुछ तना कायांतरित होकर, मतलब एक अच्छा तरीका से निकलेगा और आगे जाकर ऐसे कांटे कांटे नुमा संरचना का निर्माण करेगा, उसे कांटा निकल लेगा, ऐसे कांटा निकल लेगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ स्थूल। जैसे बेल, तना क्या होता है, तना में क्या होता है, कांटे निकलने लगते हैं। बेल का फल को देखना और तना को देखना, पूरे तना में कांटे निकलने लगते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ स्थूल कहलाता है। ये बिल्कुल आप चीजें, ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्या पता नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए आपका क्वेश्चन हो जाए। ठीक, तो स्तंभ स्थूल। तो ये था मुख्यतः 3 प्रकार से, विशेष और 2 है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो ये 3 थे, आप इसको याद रखना है जो स्तंभ के आधार पे थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे तना का अर्धवायवीय रूपांतरण, तनों का अर्धवायवीय रूपांतरण। क्या देखेंगे, अर्धवायवीय रूपांतरण। मतलब क्या होगा, आधा तना का भाग भूमि के अंदर होगा और आधा तना का भाग भूमि के ऊपर होगा। तो ये 4 प्रकार से मिलेगा। कौन कौन से होगा, 4 प्रकार से। चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहले यहाँ पे भूस्थालिका, भूस्थालिका। फिर ऊपरी भूस्थालिका, ऊपरी भूस्थालिका, भूस्थालिक बोलते हैं इसको, भूस्थालिक। फिर क्या है, अंतःभूस्थालिक, अंतःभूस्थालिक। और लास्ट है आपका, एंडिंग है आपका भूस्थालिका। क्या है, सॉरी, भूस्थालिका नहीं है, वो है आपका लास्ट जो एंडिंग है, वो है आपका, हाँ, ये भूस्थालिका है, ये भूस्थाली है, ये भूस्थाली स्टोलन, इसको बोलते हैं स्टोलन। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है, हाँ, स्टोलान बोलते हैं, भूस्थाली या स्टोलान। ठीक, भूस्थाली या स्टोलान, स्टोलान बोलते हैं। और लास्ट आपका भूस्थालिका, स्टोलान, ये आपका भूस्थालिका है, भूस्थालिका।
ठीक, चलिए तो भूस्तारिका डायस्टोल सबसे हम लोग पहले देखेंगे, क्या देखेंगे आपका भूस्तारिका के बारे में देखेंगे। ठीक, कौन सा देखेंगे आपका ऊपरी भूस्तारिका या फिर भूस्तारिका के बारे में पहले देख लेते हैं। 4 है, ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, आपका ये ऊपरी भूस्तारिका। ठीक, या फिर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भूस्तारिका में देख लेते हैं। ठीक, भूस्तारिका में भूस्तारी में क्या होता है, भूस्तारी स्टूडेंट में मान के चलो ये कोई जलकुंभी, आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, चलो ये डायग्राम दिख रहा है ऐसे, ये जलकुंभी का तना है, ये तना जल के अंदर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा, यहाँ से नीचे में निकल रहेगा, यहाँ पर ऐसे जल निकल, फिर यहाँ से ऐसे कोई जलकुंभी निकल जाएगा। तो ये जलकुंभी क्या होगा, ऐसा जलकुंभी मतलब जब तना का कुछ भाग या फिर तना कक्षा तलिकाएं से क्या निकलती, तना निकलती है, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, फिर पत्तियां जाके आप उस पर निकलती है, जो भी निकलती हैं पत्तियां कुछ दो निकल सकती हैं, तो पत्तियां निकलती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, और वही तना नीचे से जल के नीचे से अंदर में जाती हैं और उसके नीचे से जड़ निकले होते हैं और वो आगे चल के फिर से पत्तियों का निर्माण करती हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, भूस्तारी या स्टोलन, मतलब रनर की देखो यहाँ से दौड़कर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से जड़ निकला, फिर यहाँ से वो नए शाखा का निर्माण किया, वो आपका क्या कहलाएगा भूस्तारी। उदाहरण क्या होगा इसका, जलकुंभी। क्या होगा इसका उदाहरण, क्या होगा, जलकुंभी। आप लोग याद रखेंगे, जलकुंभी होगा इसका उदाहरण। ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, उदाहरण याद ही रखना है उसको। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग ऊपरी भूस्तारी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ऊपरी भूस्तारी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो ऊपरी भूस्तारी मतलब भूमि के ऊपर ऊपर जाएगा। तो ऐसा पौधा मान के चलिए मर्सेलिया का, ऐसे ये एग्जाम्पल फॉर मैंने ये बना दिया। ठीक, ये बना लिया, मान के चलो मैंने मर्सेलिया बना लिया। ठीक, ये मर्सेलिया ऐसे यहाँ से ऐसे तरह ऐसे भूमि, यहाँ पे थोड़ा जड़ रहेगा, पकड़ा रहेगा उसको, यहाँ पर भी जड़ रहेगा, पकड़ा रहेगा, फिर से यहाँ पे आगे जाएंगे तो मर्सेलिया कैसे। ठीक, ये रहा, मान के चलो ये मर्सेलिया है, मर्सेलिया की पत्तियां हैं। तो मर्सेलिया क्या करेगा, भूमि के ऊपर ऊपर जाएगा। ऊपरी भूस्तारी मतलब भूमि के ऊपर ऊपर जाएगा और आगे चलकर वह तरह फिर से जड़ निकलेगा, उससे नीचे अंतर भूस्तारी जड़ निकलेगा भूमि के अंदर आने पे, और क्या करेगा, नई पत्तियों का निर्माण करेगा। वो तरह पर क्या कहलाएगा, ऊपरी भूस्तारी। और अंतर भूस्तारी क्या होगा, ये जमीन के अंदर जाएगा और यहाँ पे नए ऐसे पौधे टाइप का निकलेगा। ठीक, यहाँ से भी नया पौधे टाइप का, ये तना हमको नहीं दिखेगा, ये जड़ से यहाँ पे ऐसा तना गया, फिर तना यहाँ पे जाएगा, छोटे छोटे यहाँ पे जड़ निकलेंगे। हमको लगेगा ये दो अलग अलग पौधे हैं, लेकिन दोनों पौधे एक ही तने से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका अंतर भूस्तारी। और ऊपरी भूस्तारी की एग्जाम्पल क्या होगा, मर्सेलिया। आप लोग चरपनियाबाजी देखे होंगे, गांव में सबके होता होगा, नहीं देखो तो अच्छी बात है। मर्सेलिया उसका एग्जाम्पल है। ठीक, आप लोग देख लेना, मर्सेलिया उसका एग्जाम्पल है। फिर अंतर भूस्तारी में भूमि के अंदर होगा, ये भूमि के अंदर जमीन के अंदर होगा। ये तना यहाँ से विकसित होकर ऐसे दौड़ते दौड़ते जाएगा, रन करेगा, फिर यहाँ पर से क्या करेगा, जड़ का निर्माण, यहाँ पर भी जड़ का निर्माण, और दोनों अलग अलग पौधे रहेंगे क्योंकि भूमि के अंदर उसका जड़। और अगर देखेंगे निकाल कर तो यहाँ तक हो, वो क्या कहलाएगा आपका अंतर भूस्तारिका। क्या कहलाएगा आपका, अंतर भूस्तारिका कहलाएगा। आया समझ में, चलिए अंतर भूस्तारिका, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, अंतर भूस्तारिका का आप एग्जाम्पल बताए थे आपको, सेवंती होता है, पुदीना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या आपका, सेवंती है, पुदीना है, ये सब किसका एग्जाम्पल होती, अंतःस्थायिका का एग्जाम्पल। ठीक, अंतर भूस्तारिका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका भूस्तारिका, मतलब इसमें क्या होगा, ये पूरा भूमि कैसे ऊपर से जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे जाके ऐसे करके नया पत्ती का निर्माण करेगा, नया पौधा बना। ये तना है, यहाँ पर से नया ऐसा पौधा निकला, मान लो ये पौधे का तना ऐसा जाएगा बिना टच किए उसको, फिर से पूरा वायवी भाग में रहेगा, उसमें पूरा वायवी में रहेगा, टच करेगा, फिर से यहाँ से ऐसे करके पौधे का निर्माण करेगा पत्ती का। वो क्या कहलाता है आपका, भूस्तारिका। ठीक, क्या कहलाता है आपका, भूस्तारिका कहलाता है, सॉरी हाँ भूस्तारी कहलाता है। ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉबेरी में होता है, इसमें होता है स्ट्रॉबेरी में होता है। आप डायग्राम देखेंगे, आपको बुक में डायग्राम दिया गया है, तो इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी हमने अर्थ वायु तनों का रूपांतरण देखा, तो तनों का भूमिगत रूपांतरण देखेंगे, तनों का भूमिगत रूपांतरण क्या देखेंगे, तनों का भूमिगत रूपांतरण देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं भूमिगत रूपांतरण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तनों का भूमिगत रूपांतरण क्या होगा, मतलब तने क्या होंगे, आपको पहले इंट्री बता दूं घड़ी में, ये तने क्या होंगे,
तने क्या होंगे, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे और वो भूमि के अंदर ग्रोथ करेंगे, भूमि के अंदर वृद्धि करेंगे। ठीक, क्षैतिज वृद्धि करेंगे, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका तनों का भूमिगत रूपांतरण कहलाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रकण, दूसरा होता है आपका स्तंभ कण, स्तंभ कण, तीसरा होता है आपका सल्क कण, तीसरा क्या होता है आपका सल्क कण होता है। ठीक, चौथा आपका होता है, हाँ ये सल्क कण हो गया, सल्क कण। चौथा होता है आपका कंचुकित सल्क कण, मतलब एक सल्क रहेगा उसके अंदर, कंचुकित सल्क कण। ये सब का भी आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है कंचुकित सल्क कण। फिर क्या होगा आपका कंचुकित सल्क कण के बाद होगा आपका सल्की सल्क कण, सल्की सल्क कण, सल्क कण। फिर होगा आपका घन कण, घन कण। ठीक, फिर होगा आपका एक और है, ठीक ना, इतना ही है, 5 हो गया क्या, 3 3 6, ये ठीक है, हाँ ये इतना ही रहेगा, 6 ही इसमें होंगे, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं अब, वो सल्क कण में था। चलिए सल्क कण के क्या होंगे, मुख्यतः 2 प्रकार लिखा गया है। ठीक, चलिए तो एक और घन कण भी होता है, 3 प्रकार। चलो देखते हैं हम लोग। ये सल्क कण है, इसको ऐसे ना बना के मैं ऐसे बनाता हूँ, ये सल्क कण के अंदर देखते हैं इसको। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, ये 3 प्रकार के होंगे। ये सल्क कण होंगे, स्तंभ कण के बाद क्या होंगे आपका सल्क कण होंगे। ठीक, इसको 2 प्रकार से, एक होता है आपका कंचुकित कण, एक होता है सल्की सल्क कण। ये होता है कंचुकित कण, ये होगा आपका सल्की सल्क कण, सल्की सल्क कण, और लास्ट आपका होगा घन कण, जो किसके अंतर्गत आएगा आपका स्तंभ कण के अंतर्गत आएगा, समझ चाहिए इसको। ये होगा आपका घन कण। चलिए तो इसके बारे में डिटेल सब देखते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पे घन कण को अलग से ले लेंगे, यहाँ पे घन कण को अलग से लिख लेते हैं। चलो प्रकरण के घन कण अलग होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक, कि किसका कैसे कैसे होता है, प्रकरण क्या होता है, घन कण क्या होता है, सल्क कण क्या होता है। चलो देखते हैं। तो प्रकरण में क्या होगा, भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद, ठीक, स्थूल एवं मांसल हो जाता है तथा भूमि के क्षैतिज गति करता है। याद रखिएगा, भूमि के क्षैतिज वृद्धि करता है। कैसा वृद्धि करता है, ये क्षैतिज। और आकार कैसा होता है इसका, अनियमित आकार होता है, अनियमित आकार। उदाहरण क्या होगा इसका, हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और, हल्दी और अदरक। और इसमें क्या होगी, इसमें कई छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ निकलते हैं इस तना से, अपस्थानिक जड़ निकलते हैं इस तना से। क्या होगा, अपस्थानिक जड़ निकलेगा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। प्रकरण समझ में आ गया। भूमि के क्षैतिज क्या करता है, क्षैतिज गति करता है और अनियमित आकार होता है, इसमें छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ निकले हुए होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ठीक, क्या कहलाता है, प्रकंद। और इसमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं, एक प्रकार से ये नहीं होते हैं। चलिए अब देखेंगे स्तंभ कण। तना का वह भूमिगत तना का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद मांसल, स्थूल और गोलाकार हो जाता है। गोल रहता है, अभिदम गोल रहता है, गोलाकार समझ जाइए। तो एग्जाम्पल होते गोलाकार में होते हैं या फिर गोलाकार में मांसल स्थूल हो जाते हैं तथा भूमि में क्षैतिज नहीं, ये गहराई में गति करते हैं, गहराई में गति करते हैं, गहराई में गति करते हैं, ठीक, गहराई में वृद्धि करते हैं। लिखो, गहराई में वृद्धि करते हैं। उदाहरण क्या होगा आपका, आलू हो जाएगा। उदाहरण क्या होगा आपका, आलू हो जाएगा, ठीक। उदाहरण क्या होगा आपका, आलू। कैसे, मांसल भाग होंगे, स्थूल भाग होंगे, भूमि की गहराई में वृद्धि करेंगे, मतलब भूमि का तनों का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद एक निश्चित आकृति की नहीं होती या फिर अनियमित आकृति, लेकिन गोलाकार होता है, समझिए। लगभग गोल के आकार में होते हैं, गोलाकार के, और
सकते, लेकिन इनमें अपस्थानिक जड़ अब्सेंट होगी। अपस्थानिक जड़ याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ अब्सेंट होगी, ठीक, अपस्थानिक जड़ नहीं होगी। उदाहरण क्या होगा इसका? आलू। यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण क्या होगा? आलू। तीसरा देखते हैं हम लोग सल्ककण। तो भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के पश्चात भूमि के अंदर क्या करता है? वृद्धि करता है, और ये सल्कों से ढका हुआ होता है। सभी इसके जो कंद है एक दूसरे से सल्क के रूप में ढके हुए रहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सल्ककण। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंचुकी सल्ककण, एक होता है सल्की सल्ककण। कंचुकी सल्ककण में क्या होगा? प्याज होगा, इसमें क्या होगा? आपका लहसुन होगा, लहसुन, ठीक। ये सब का अलग अलग अपना वैज्ञानिक नाम है, आपको बताऊंगा बाद में। ये क्या है? सल्ककण में भूमिगत तना का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद ऊपरी भाग डिस्क नुमा संरचना का निर्माण करता है, मतलब छोटा सा उभार नुमा, ठीक, डिस्क नुमा संरचना का निर्माण करता है तथा निचली भाग मांसल व गोल हो जाता है, ठीक, कुंभ के आकार का, घड़े के आकार का मांसल व गोल हो जाता है, और एक लेयर बाय एक सल्क की कवर होती है। इसके आउटर मोस्ट लेयर पर बाहरी आवरण सल्क से ढका हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्याज अर्थात कंचुकित कंद। और इसमें क्या होगा? सल्की सल्ककण यह गोल नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे बीज नुमा संरचना का निर्माण होता है, मतलब सेम के बीज थे या फिर छोटे छोटे बीज का, और प्रत्येक बीज नुमा संरचना में क्या होता है? अलग अलग सल्क आवरण पाया जाता है। क्या होता है उसमें? अलग अलग सल्क आवरण पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका सल्की सल्ककण। उदाहरण क्या होगा? आपका लहसुन होगा, ठीक, क्या होगा? उदाहरण लहसुन होगा। आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको इस चीज को ध्यान से लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घनकण। इसका उदाहरण आपको सबसे पहले बताया था, मैं जीविकण होगा। क्या होगा? जीविकण, या इसको जमीकण बोलते हैं लोग। तो यह भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद भूमि में थोड़ी गहराइयों में विकसित होती है। क्या होती है? गहराइयों में वृद्धि होती है, विकसित होती है, गहराइयों में वृद्धि करती है, और इसमें क्या होता है? अपस्थानिक जड़ बहुत सारी होती है, अधिक मात्रा में लिखेंगे, अधिक संख्या में अपस्थानिक जड़ प्रेजेंट होगी। क्या होगी? अपस्थानिक जड़ प्रेजेंट होगी इसमें घनकण में। उदाहरण क्या होगा? आपका जीविकण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब चीज को आपको याद रखना है। और सल्ककण में क्या होगा? आपका इसमें भी अपस्थानिक जड़ आधारी भाग को, किस कौन से भाग पे? आधारी भाग पर क्या होगा? आधारी भाग पर अपस्थानिक जड़ पाएंगे, ठीक है। सल्की सल्ककण में मात्र एक सल्क का आवरण होगा, और इसमें क्या होगा? आपका कंचुकित सल्ककण में, सॉरी, कंचुकित कंद में क्या होगा? एक सल्क का आवरण होगा, और सल्की सल्ककण में बहुत सारे सल्कों का आवरण होगा। वो आपको क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका सल्की सल्ककण। उदाहरण क्या है? लहसुन। तो इस तरह आपका हुआ ये भूमिगत तनों का वायवीय रूपांतरण, ठीक। ये था आपका भूमिगत तना का वायवीय रूपांतरण। तो आपको जड़ और तना के बारे में मेरे ख्याल से अंतर बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा हम लोग शुरू करते हैं। पत्ती, लीफ क्या होता है उसके हम लोग लक्षण देखते हैं। लेट्स गो स्टार्ट देन। पत्ती, लीफ के बारे में देखते हैं, ठीक। लीफ, पत्ती, ठीक, इसके लक्षण देखते हैं। पत्ती, तो मेरे बताओ, पत्ती जड़ तंत्र का भाग है कि प्ररोह तंत्र का भाग है? प्ररोह तंत्र का, ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्ररोह तंत्र का वह भाग जो प्रकाश की ओर गति करती है। किसकी ओर? प्रकाशानुवर्ती गति करती है। तो पहला हो जाएगा प्रकाशानुवर्ती गति करती है। दूसरा क्या होगा इसका? यह प्ररोह तंत्र का भाग है, प्ररोह तंत्र का भाग है, ठीक। तीसरा क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक, और भोजन खाने में मदद करता है। चौथा क्या होगा? ये कई आकार के होते हैं, हाँ, इनमें सीधा विन्यास पाया जाता है। ये लिख सकते हैं, इनमें रंध्र लिख सकते हैं, इनमें श्वसन के लिए रंध्र पाया जाता है, इनमें रंध्र। पांचवा क्या लिखेंगे? ये श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, कई जड़ से भी करते हैं, कई पौधे से वर्गत होकर ये श्वसन के कार्य भी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आपका रंध्र पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों को संग्रहित भी करने काम करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या है? आपका पत्ती का आपका लक्षण है, ठीक हो गया। ये नॉर्मल क्या आपका पत्ती का लक्षण है। अब हम लोग देखते हैं पत्ती के भाग। क्या देखेंगे? पत्ती के भाग। चलिए अब हम लोग देखेंगे पत्ती के भाग। क्या देखेंगे? पत्ती के भाग।
पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। क्या होता है देखो, पत्ती के भाग में ज्यादा चीज देखेंगे तो पत्ती के भाग, पर्णाधार, पर्णफलक, पर्णाधार, पर्णफलक एवं पर्णवृंत। ये मुख्यतः क्या होते हैं, तीन आपके पत्ती के भाग होते हैं। पहला कौन सा है, पर्णाधार, दूसरा क्या है पर्णवृंत, तीसरा क्या है आपका पर्णफलक, या फिर उसको हम लोग वो ये बोल सकते हैं। तो पर्णाधार पत्ती का वह भाग जिसकी सहायता से ये शाखा से जुड़ा होता है। पर्णाधार, आधार मतलब आधार की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए ऐसे मान के चलिए किसी का पत्ती है, तो यहाँ पर जो पत्ती से जुड़ा है ये शाखा है उसका, ये पत्ती जुड़ा है, यह आपका क्या कहलाता है, आपका पर्णाधार कहलाता है। वह भाग आपका क्या कहलाता है, पर्णाधार कहलाता है। ठीक, सॉरी बिग मिस्टेक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये नहीं पर्णाधार क्या कहलाएगा, ये तो शाखा नहीं, ये पर्णाधार कहलाएगा। तो पत्ती का वह भाग जिससे क्या करते हैं, वो शाखाओं से जुड़ी हुई होती है, वह भाग क्या कहलाता है, उसका पर्णाधार कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णाधार। ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, पर्णाधार। तो पत्ती का वह भाग जिससे वो शाखाओं से जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाता है, उसका पर्णाधार। अब देखते हैं पर्णवृंत। तो पर्णाधार, अच्छा पर्णवृंत, उससे पहले पर्णफलक पढ़ाया था। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा से वो प्रकाश संश्लेषण करती है, पर्णफलक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, या जो गहरे हरे रंग का होता है, या जो रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं विटामिन की कमी के कारण, सूर्य की ज्यादा के कारण। ठीक, तो वह जो हरे रंग के होते हैं, या क्या होता है जिसमें शिरा विन्यास पाया जाता है, ये बोल सकते हैं, जिनमें शिरा विन्यास पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक और पर्णाधार के बीच का भाग क्या कहलाता है, आपका पर्णवृंत कहलाता है। ये तीन चीज आप याद रखोगे, पर्णवृंत कहलाता है। जब आप लोग आओगे असाइनमेंट जमा करने, तो इस बार मैं जरूर ही आपसे पूछूंगा और सबसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैं परेशान होकर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो पर्णाधार का वो पत्ती का वह भाग जिससे वह तना से जुड़ा होता है, पर्णाधार। और पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें शिरा विन्यास पाया जाता है, पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक और पर्णाधार के बीच का भाग क्या कहलाता है, आपका पर्णवृंत कहलाता है। जो पर्णवृंत क्या होता है, जो पर्णफलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है, वह भाग आपका क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। तो ये थे आपके मुख्यतः क्या थे, आपके पत्ती के भाग थे। ठीक, अब हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक, पर्णफलक के धार पत्तियों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके प्रकार के जो कई क्या होते हैं, त्रिशूल आकार के होते हैं, कई समान आकार के होते हैं, कई क्या होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, कई हंसियाकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।